नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को चेतावनी दे दी है कि शराबबंदी को खत्म किया जाए। इतना ही नहीं, बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी घोषणाएं हो गई है। कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकल चुकी है। आज प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। पटना हाईकोर्ट बार बार नीतीश सरकार को चेतावनी देता है कि शराबबंदी में सुधार करें या शराबबंदी को खत्म करें, फिर भी ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। और अब खुद हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार का भंडाफोड़ किया है कि बिहार में किस तरह से शराबबंदी के नाम पर दलाली हो रही है। बिहार के भ्रष्ट नेता और अधिकारी दलाल बने हुए हैं और जनता को लूटा जा रहा है। देखिए, खुद पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में शराबबंदी का मतलब अधिकारियों के लिए मोटी कमाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी से बिहार में शराब रुका नहीं है, बल्कि इसका कारोबार और भी ज्यादा बढ़ा है। हाईकोर्ट ने कहा कि शराबबंदी कानून ने सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अनाधिकृत व्यापार को भी बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, ये सरकारी अधिकारियों के लिए मोटा पैसा कमाने का एक साधन बन गया है। इसलिए शराबबंदी को बिहार में खत्म नहीं किया जा रहा है। सीधा सीधे हाईकोर्ट ने कहा है कि गरीबों के लिए मुसीबत बन गई है ये शराबबंदी कानून। ऐसे शराबबंदी कानून बिहार में नहीं चाहिए। साफ तौर पर कहा गया है कि शराबबंदी कर चुके बिहार में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। राज्य में शराबबंदी के बावजूद लोग जहरीली शराब पीकर मौत की नींद सो रहे हैं। शराब माफियाओं का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि उल्टा पुलिस वालों को ही दौड़ा दौड़ा कर घसीट कर पीटते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि शराबबंदी के वजह से ही बिहार में नकली शराब बनने और बिकने लगी है। यदि बिहार का भला करना है, यदि बिहार का विकास करना है, तो सबसे पहले शराबबंदी को खत्म करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हाईकोर्ट की ऐसी टिप्पणी से नीतीश सरकार को भारी नुकसान होने वाला है। बिहार में राशन डीलर के पद पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और राशन डीलर बन सकते हैं। देखिए, बिहार के अलग अलग जिलों में राशन डीलर के लिए वैकेंसी अलग अलग समय में निकाली जाती है। अभी फिलहाल मुंगेर जिले के लिए बड़ी खबर है। मुंगेर जिले में राशन डीलर की 128 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 21 मई 2025 से इसके लिए आवेदन लिया जा रहा है। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जून 2025 तक है। ज्यादा जानकारी या फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको विभागीय वेबसाइट munger.nic.in पर जाना होगा। क्वालिफिकेशन की बात तो कर ही ली कि मैट्रिक पास मांगा गया है। हालांकि उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी जिनको कंप्यूटर का ज्ञान होगा। हाँ, इसके लिए जो आवेदन हो रहा है वो ऑफलाइन माध्यम से हो रहा है। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र भरकर अपने संबंधित अनुमंडल कार्यालय में जमा करेंगे। विभाग की तरफ से कहा गया है कि इच्छुक व्यक्ति दिनांक 25 जून 2025 के संध्या 5 बजे तक अपना आवेदन अनुमंडल कार्यालय सदर मुंगेर में जमा करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकते हैं। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि यदि हमारी सरकार बनेगी, यदि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर पूरे बिहार से उखाड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन अभी तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी है। अभी पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर लग रहा है और स्मार्ट प्रीपेड मीटर जिनके यहाँ लग गया है उनके लिए जरूरी खबर। जिनके यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है, यदि उन्होंने पिछले 3 महीने से रिचार्ज नहीं किया है तो तुरंत रिचार्ज कर लें। ऐसा नहीं करने पर बिजली कंपनी आपके बकाया फिक्स चार्ज की कटौती नहीं कर सकेगी और चौथे महीने में आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके बाद रिकनेक्शन के लिए बिजली कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। साथ ही बिजली विभाग ने ग्राहकों को मैसेज करके सूचना देना भी प्रारंभ कर दिया है कि प्रिय उपभोक्ता, पिछले 3 महीने से आपका विद्युत कनेक्शन रिचार्ज नहीं हुआ है, कृपया अगले 15 दिन के भीतर रिचार्ज करें। यदि आपके भी मोबाइल पर मैसेज आया है तो ठीक है, यदि मैसेज नहीं आया है और 3 महीने से आपका बिजली बिल बकाया है तो तुरंत करें रिचार्ज। बता दें कि विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार 1.5 लाख उपभोक्ताओं ने 3 महीने से रिचार्ज नहीं किया है।
वाकई बिहार गरीब है। यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास पक्का घर नहीं है, अपना घर नहीं है, साथ ही लाखों लोगों के पास घर बनाने के लिए जमीन ही नहीं है। देखिए, नीतीश सरकार ने एक सर्वे किया कि बिहार में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों के पास घर नहीं है, इसकी पूरी सूची बनाई जाए और इसके लिए हर एक पंचायतों में सर्वे किया गया और अब रिपोर्ट आने के बाद पता चला है कि बिहार में तो 1 करोड़ से भी अधिक लोगों के पास घर ही नहीं है, यानी वे बेघर हैं। ग्रामीण विकास विभाग की बन रही नई सूची से ये खुलासा हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने आवेदन दिया है, यानी 1 करोड़ से भी अधिक परिवार अभी बेघर हैं। 1 करोड़ से भी अधिक परिवार का मतलब है कि 4 से 5 करोड़ लोग। दूसरे शब्दों में कहें तो बिहार की कुल आबादी का 30% के आसपास लोग अभी बेघर हैं बिहार में, और इन सभी को आवास देगी सरकार। इन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार आवास उपलब्ध कराएगी। सरकार ने दावा किया है कि हर एक को आवास मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी को आवास दे दिया जाएगा। बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी बिहार आए हुए हैं और बिहार में गरजे बाबा बागेश्वर और बोले कि ऑपरेशन सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी अभी बाकी है। देखिए, बागेश्वर बाबा मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां उन्होंने फताही के चौसीमा मैदान में आयोजित 9 दिवसीय विष्णु यज्ञ में हिस्सा लिया। इसी बीच उन्होंने हनुमत कथा का भी आयोजन किया। हनुमत कथा को सुनने के लिए भारी संख्या में भक्तजन पहुंचे। और इस बीच बागेश्वर बाबा ने कहा कि पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे लोगों की हत्या की गई थी। हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। उन्होंने हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी झांकी है, हल्दी मेहंदी अभी बाकी है। साथ ही बागेश्वर बाबा ने कहा कि पाकिस्तान पगला है। हम चाइना के चार्जर पर भरोसा नहीं करते हैं और पाकिस्तान उनकी मिसाइल पर भरोसा करता है। हमारी बेटियों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। वहीं अगर पाकिस्तान हमारे बेटों से टकरा जाए तो क्या होगा, जरा सोचो। जातीय गणना पर बागेश्वर बाबा ने कहा कि हमें जातीय गणना नहीं चाहिए, लेकिन अमीर और गरीब की गणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि गरीब लोग कितने हैं। इन्होंने कहा कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। बिहार के शिक्षा विभाग ने 61 शिक्षकों को किया बर्दाश्त। 264 हुए निलंबित। 500 से ज्यादा पर मंडरा रहा है खतरा। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक जो चाह रहे हैं कि मनमानी करके वे बच जाएंगे, तो ऐसा अब नहीं हो सकता है। दरअसल जांच में दोषी मिलने वाले 61 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही 264 शिक्षक निलंबित किया गया है। ये कार्रवाई कार्य में लापरवाही या विभागीय आदेश नहीं मानने और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण की गई है। हालांकि राज्य के सरकारी विद्यालयों में गैर हाजिर या फिर शिक्षण कार्य के प्रति लापरवाही तथा विभागीय आदेश नहीं मानने वाले 556 शिक्षकों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। तो जो भी भ्रष्ट शिक्षक हैं, जरा सावधान हो जाएं, अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में होगी अब गर्मी की छुट्टी। डेट का हो गया है ऐलान। देखिए, बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी 2 जून से लेकर 21 जून 2025 तक रहेगी और इस अवकाश के दौरान कक्षा 5वीं और 6ठी के गणित में कमजोर चयनित विद्यार्थियों के लिए विशेष गणितीय समर कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। यानी बड़ी खबर है कि गर्मी की छुट्टी 2 जून से लेकर 21 जून के बीच होने वाली है। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के सभी 38 जिलों में झमाझम बारिश होगी, साथ ही वज्रपात की भी भारी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है आज पूरे बिहार में खतरा है। मौसम विभाग ने बिहार के 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, तो वहीं 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि एक जिला में रेड अलर्ट तक जारी किया गया। देखिए, जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहां भारी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार में हवा चल सकती है। ये जिले हैं पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया।
यहाँ मेघ गर्जन वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पूर्वी चंपारण में रेड अलर्ट जारी किया गया, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा खतरा है। तो वहीं बिहार के इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहाँ भारी बारिश होने वाली है। ये जिले हैं जमुई, बांका, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, कटिहार, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, औरंगाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और किशनगंज। यहाँ होने वाली है भारी बारिश। तो बिहार के सभी जिलों के लोग जरा बचकर रहें, सावधान रहें। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी ने पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाया कि अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान होगा। तो इस पर अब तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिस के बाहर ये पोस्टर लगाया है, जिसमें से लिखा गया कि तेजस्वी है शुद्ध देसी बिहारी, बाकी तो है ये बाहरी। पोस्टर में जहां तेजस्वी यादव को शुद्ध देसी बिहारी बताया गया, तो वहीं चिराग पासवान को बाहरी बताया गया है। साथ ही पोस्टर में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने का मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए भी दिखाया गया है और कहा गया कि राजनीति का चिराग नहीं जलने वाला है। साथ ही पोस्टर में चिराग पासवान और सम्राट चौधरी दोनों को मुकुट पहनते हुए दिखाया गया और नीतीश कुमार जी को भी सावधान किया गया है कि ये लोग आपको धोखा देते आए हैं, बुझ जाइए चाचा। ये चौधरी जी के मन में भी सीएम वाला लड्डू फूट रहा है। साथ ही नीतीश कुमार जी की राजनीतिक गिरावट भी दिखाया गया है कि किस तरह से 2015 में नीतीश कुमार के साथ 72 विधायक थे और इस बार 2020 के रिजल्ट में मात्र 33 विधायक हैं। साथ ही राजद ने दावा किया है कि इस बार नीतीश कुमार जी को एक भी वोट नहीं पड़ने वाले हैं, एक भी विधायक नहीं आएंगे नीतीश कुमार के साथ, यानी नीतीश कुमार जी को एक भी सीट नसीब नहीं होगी। बाकी आप जनता को किनकी सरकार चाहिए, आप मुख्यमंत्री के तौर पर किनको देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। गन्ना खेती को बिहार में नया बूस्ट मिल गया है। ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल से किसानों की राह हो गई है अब आसान। उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि अब किसानों को कार्यालयों के चक्कर नहीं बल्कि मिठास भरे भविष्य का इंतजार है। बिहार सरकार ने गन्ना उद्योग और किसान हित में ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल का शुभारंभ किया है। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंद पासवान ने इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में गन्ना का मूल्य निर्धारित करते हुए सरकार ने प्रति क्विंटल 10 रुपए के दर में बढ़ोतरी कर दिए थे। इसके तहत अब उच्चतम क्वालिटी के गन्ने का मूल्य 375 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य क्वालिटी का 355 रुपए प्रति क्विंटल और निम्न कोटि के गन्ने का मूल्य 320 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारी आरक्षण की लड़ाई जारी रहेगी जब तक मल्लाह समाज को आरक्षण नहीं मिल जाता है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे। मुकेश सहनी बोले कि निषाद समाज नहीं ढोएगा बीजेपी का झोला। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने निषाद आरक्षण का वादा किया था। हमें कहा गया था कि निषाद समाज के लोग राज्यसभा और विधान परिषद में होंगे, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। बीजेपी ने हाल में ही मछुआ आयोग की गठन करने का जो घोषणा की थी वो भी झूठा साबित हुआ। इन्होंने कहा है कि जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के साथ है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम निषाद समाज को आरक्षण दिला कर रहेंगे। इन्होंने साफ साफ कहा है कि चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार का अगला उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग का बेटा होगा। यानी इन्होंने खुद की ओर इशारा किया है, यानी निषाद का बेटा इस बार बिहार का उप मुख्यमंत्री बनेगा और तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री।